बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा चटपटे से चिकन तंदूरी रोल्स की रेसिपी। इसको आप बना करके रमज़ान में इफ़्तार के लिए सर्व कर सकते हो और पूरे महीने के लिए आप इसको डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं चिकन तंदूरी रोल्स की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन रखा है मैंने गैस पर। इसमें मैं 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें आधा टीस्पून ऑयल डालेंगे ताकि बटर जो है वो जले नहीं। और जब अच्छी तरह से बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 300 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड करेंगे और चिकन को हम मीडियम हाई फ्लेम पर बटर के साथ मिलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, चिकन जो है ऑफ वाइट हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर लेंगे और साथ ही मिलाते हुए इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड कर लीजिए। साथ ही इसमें 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मिर्चें और नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले जो है वो जले नहीं, और मिलाते हुए अच्छी तरह से इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि चिकन के साथ मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और दही को भी हम चिकन के साथ मसालों के साथ मिलाते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक कि दही का जो भी पानी निकला है वो ड्राई नहीं हो जाता और दही भी मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। और उसके बाद हम चिकन को गलाने के लिए इसमें 1 कप भरकर पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए ताकि पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और जब पानी अच्छे से उबलने लगेगा तो लो फ्लेम पर हम चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर जब तक पका लीजिए जब तक कि चिकन जो है अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 12 से 13 मिनट हुए हैं। यहाँ पर चिकन जो है काफ़ी अच्छे से गल गया है और थोड़ा बहुत इसमें पानी बाकी है। तो हम स्पैचुला से ही चिकन को इस तरह से तोड़ लेंगे, इसके इस तरह से रेशे रेशे अलग कर लेंगे, जिससे कि चिकन बिल्कुल रेशेदार हो जाएगा और चिकन के रेशे रेशे में मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इस तरह से इसमें जितना भी पानी बाकी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। अब देखिए काफ़ी अच्छे से चिकन भी रेशा हो गया है और अच्छी तरह से ये मिक्सचर जो है वो ड्राई भी हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे। इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो 1 कप की जितनी ये पत्ता गोभी है बिल्कुल बारीक कट की हुई, 1 गाजर है बिल्कुल बारीक कटा हुआ और 1 शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। और इन सारी सब्जियों को हम चिकन के साथ मिलाते हुए अब 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे कि सब्जियां जो है अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स भी हो जाएगी। इनमें थोड़ा सा कच्चापन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें इनको गलाना नहीं है, बस इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। इसकी बजाय आप चाहो तो टोमेटो केचप या फिर हॉट सॉस भी डाल सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से। बस अब हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाए। तो चिली सॉस थोड़ा सा स्पाइसी होता है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर चिली सॉस को आप अवॉइड कर सकते हो। अब देखिए इसको मैंने एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो जब अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के बॉईल करके इस तरह से ग्रेट करे हुए आलू ऐड करेंगे। तो आलूओं को पहले बहुत अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने इस तरह से पीस लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और आधा टीस्पून यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ आलूओं के हिसाब का। चिकन के लिए और सब्जियों के लिए हमने पहले से ही नमक डाला हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मैश करते हुए मिक्स करिएगा, जिससे कि आलू, चिकन, सब्जियां सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये बिल्कुल एक डो की फॉर्म में आ जाए। और उसके बाद हम इसके रोल्स बनाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके इसको अच्छी तरह से दबाते हुए रोल बना लीजिए। देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। और थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लीजिएगा, जिससे कि ये मिक्सचर जो है हाथों में चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा इसका रोल बन करके तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसान है इसको बनाना, बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में ले करके इस तरह से इसको रोल कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसके रोल्स बनाए हैं, आप चाहो तो इसको टिक्की की शक्ल भी दे सकते हो। और यहाँ पर देखिए इतने से मिक्सचर में हमारे तकरीबन 20 से 22 रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। अब हम चलते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो इसकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। इसमें 1 पिंच नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे।
और आप चाहो तो अंडों में थोड़ा सा दूध भी शामिल कर सकते हो। अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद अब हम इसको कोट करेंगे। तो एक एक रोल इस तरह से उठा करके पहले फेंटे हुए अंडे में डिप कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए ब्रेड क्रम्स में इसको कोट कर लेंगे। और इसको उठा करके हम फिर से फेंटे हुए अंडे में डिप करेंगे, जिससे कि हम इसकी डबल कोटिंग करेंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा और भी ज़्यादा ये सिक्योर हो जाएगा। और इस तरह से डबल कोटिंग करने से जब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये फटेंगे नहीं और स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। और इस तरह से देखिए अच्छी तरह से इसको कोट कर लीजिए। और यहाँ पर सारे तंदूरी रोल्स मैंने कोट कर तैयार कर रख लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इनको जिपलॉक बैग में डाल करके या फिर किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके पूरे 1 से 1.5 महीने तक के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अब चलिए हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है और एक एक करके जितने कढ़ाई में आ रहे हैं उतने डाल देंगे। जितने एक बार में आप हैंडल कर सकते हो उतने डाल दीजिएगा। और डालने के बाद आप इनको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। और जब थोड़ा सा ये गोल्डन होने लग जाएंगे तो हम इनको इस तरह से पलट देंगे। और उसके बाद हम इसको अलट पलट करते हुए ही फ्राई कर लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, जब तक कि इस पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो बहुत ज़्यादा डार्क इसको मत करिएगा। और देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब हम इसको निकाल करके एक छलनी में रख लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी के सारे चिकन तंदूरी रोल्स को फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व भी कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। टोमेटो केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ या फिर अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। रमज़ान में इफ्तार के लिए इस आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।